क्यों एक कुत्ता भगवान राम से न्याय मांगने पहुंचा। किस तरह श्री रामचंद्र जी ने कुत्ते को न्याय दिलाया। ऐसा न्याय कि भगवान शिव जी भी हैरत में पड़ गए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में हार्दिक अभिनंदन है। रामायण के एक छोटे से प्रसंग में हमें देखने को मिलता है कि एक कुत्ता राम जी के दरबार में न्याय मांगने पहुंचा। क्या थी कुत्ते की परेशानी और किस तरह उसे रामचंद्र जी ने न्याय दिलाया, आज के इस छोटे से प्रसंग से समझते हैं। जो प्रसंग आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वह प्रसंग हमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के प्रथम सर्ग में देखने को मिलता है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि राम की न्याय व्यवस्था सभी जीवों के लिए समान थी। राम राज्य में प्रत्येक जीव खुशहाल रहता था। श्री राम के शासन में ना तो किसी को कोई शारीरिक रोग होता था और ना ही किसी की अकाल मृत्यु होती थी। ना कोई स्त्री विधवा होती थी और ना ही किसी माता पिता को अपनी संतान का शोक सहना पड़ता था। सारा राज्य और राज्य के प्राणी सर्व सुख संपन्न थे। चहुं ओर खुशियां ही खुशियां व्याप्त थीं। सभी मिलजुल कर और प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। गोस्वामी तुलसीदास ने भी राम राज्य के बारे में अपने काव्य ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरू ना कर कहु सन कोई, राम प्रताप विस्मिता खोई। तुलसीदास जी की इन चौपाइयों का अर्थ है कि श्री रामचंद्र जी जब राजगद्दी पर बैठे और राजकाज के कार्यों को जब उन्होंने अपने हाथों में लिया तो तीनों लोग, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, तीनों में ही प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और उनके सभी दुख दर्द दूर हो गए। बैरू ना कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। भगवान रामचंद्र जी के प्रताप से सभी प्राणियों के मनों के भेदभाव और मन की कुटिलता नष्ट हो गई, अर्थात किसी को किसी से बैर नहीं रहा और सब प्रेम पूर्वक और मिलजुल कर रहने लगे। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम के राज्य में देहिक शरीर से संबंधित रोग, देविक कोई भी देवीय आपदा, भौतिक सिंह आदि हिंसक पशुओं से किसी को किसी भी प्रकार का भय आदि नहीं था और सभी मिलजुल कर रहते थे। इसीलिए कहा जाता है कि राम राज्य में सिंह और बकरी एक घाट पर और एक साथ ही पानी पीते थे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नृत सुरत नीति। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के लोग तथा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, बनस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों के लोग अपने अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करते थे और सभी लोग वेदों में बताए गए मार्ग पर ही चलते थे। चरियु चरण धर्म जग माही, पूरे रहा सपने अगनाही। राम भगत रत नर और नारी, सकल परम गति के अधिकारी। भगवान रामचंद्र जी के राज्य काल में धर्म अपने चारों चरणों से पूर्ण हो रहा था। कोई सपने में भी पाप कर्म के बारे में नहीं सोचता था और सभी स्त्री पुरुष राम की भक्ति में लीन रहते थे। इसीलिए सभी को परम गति अर्थात मोक्ष मिलता था। साथियों, अब आप समझ गए होंगे कैसा था राम राज्य। उसी राम राज्य के
न्यायाधीश थे हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी। एक दिन के तीसरे पहर राजसभा में बैठे हुए राजा राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, देखो राज दरबार के बाहर कोई न्याय प्राप्त करने के लिए तो नहीं खड़ा है। लक्ष्मण जी बड़े भाई की आज्ञा पाते ही तुरंत बाहर गए और चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखने लगे। उनको वहां कोई दुखिया दिखाई नहीं पड़ा। लक्ष्मण जी राजमहल में वापस आकर राम से बोले, भैया बाहर तो कोई भी मानव नहीं है जो क्षुब्ध हो या दुखी हो और कुछ निवेदन करने के लिए आया हो। लक्ष्मण जी के वचन से राजा राम को संतोष नहीं हुआ। उनकी बेचैनी लक्ष्मण जी समेत वहां दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति सहज ही महसूस कर रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पुनः कहा, लक्ष्मण, मुझे विश्वास है कि नीति और उचित न्याय पद्धति से शासन करने पर प्रजा सर्वदा सत्य के मार्ग पर अग्रसर रहती है और उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलता। यह सब होते हुए तुम प्रजा के हित चिंतन में सर्वदा सक्रिय रहना। अब एक बार पुनः बाहर जाकर किसी भी कायार्थी, अर्थार्थी या न्यायार्थी का पता लगाओ। कोई भी प्राणी यहाँ से निराश होकर नहीं जाना चाहिए। श्री राम जी की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण पुनः बाहर गए, लेकिन इस बार भी उन्हें राजभवन के बाहर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई दिया। लक्ष्मण जी ने फिर से अपनी पैनी निगाह चारों तरफ दौड़ाई और देखा कि एक कुत्ता दुखी मन से वहां बैठा हुआ है। लक्ष्मण जी को देखते ही वह कुत्ता उठकर बैठ गया और अपने दुखी मन की भावना को व्यक्त करते हुए जोर जोर से रोने लगा। उन दिनों राजा, राजघराने के लोग और जो राजकाज देखने वाले अधिकारी तथा विद्वान लोग पशु और पक्षियों की भाषा जानते थे। वे उनसे बात भी कर सकते थे। पशुओं की भाषा के ज्ञाता लक्ष्मण जी ने उस कुत्ते से रोने का कारण पूछा। हे सार में, तुम क्यों दुखी हो? तुम्हें किसी ने प्रताड़ित किया है क्या? या तुम्हारा कौन सा कार्य नहीं हो पा रहा है? निर्भय होकर आप मुझसे कहें। लक्ष्मण जी का आश्वासन प्राप्त करके कुत्ता बोला, प्रभु, समस्त जीवों के रक्षक, प्रशस्त कर्म करने वाले राजा राम से मुझे कुछ निवेदन करना है। कुत्ते की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने उस कुत्ते से कहा, आओ मेरे साथ राजभवन में चलो। लक्ष्मण जी की बात सुनकर वो कुत्ता बोला, नाथ, देव मंदिर, राजभवन तथा ब्राह्मण, अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि के निवास स्थान पर मेरे जैसे जीवों का जाना उचित नहीं होता। मैं राजा राम के महल में कैसे जा सकता हूँ? राजा शरीरधारी स्वयं धर्म का अवतार माना जाता है और फिर राजा राम तो सर्वोपरि हैं, प्रजा के रक्षक, नीतज्ञ और सत्यवादी, समदर्शी हैं। वही चंद्र, सूर्य, वरुण और अग्नि हैं। श्री लक्ष्मण, आप तुरंत राजा राम से मेरे लिए आज्ञा प्राप्त कीजिए। बिना उनकी आज्ञा के मैं उनकी राज्यसभा में प्रवेश नहीं कर सकता। लक्ष्मण तुरंत राजभवन में आए और राजा राम से बोले, भैया, राजभवन के बाहर एक कुत्ता है, वह आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है, प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आज्ञा हो तो उसे राजमहल में बुला लूं। लक्ष्मण का कथन सुनकर राम ने तुरंत लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुरंत उस सारमेय को राजभवन के अंदर ले आओ। उसे मुझसे न्याय प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। राज्य का कोई भी जीव हो, उसको मुझसे निवेदन करने और न्याय प्राप्त करने का मानव की ही भांति
अधिकार है। भगवान श्री राम के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी पुनः राजभवन से बाहर गए और अपने साथ उस कुत्ते को ले आए। श्री राम ने कुत्ते से पूछा, सार में तुम्हें जो कुछ भी कहना है निडर होकर कहो। कुत्ते के सिर पर चोट थी। उसके सिर पर लगी चोट को देखकर राम का ध्यान उधर आकृष्ट हो गया। श्री राम का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट देखकर कुत्ते ने उनसे निवेदन किया, प्रभु, राजा ही समस्त प्राणियों का रक्षक और स्वामी होता है। प्रजा जब सोती है तब राजा जागकर प्रजा की रक्षा करता है। हे राघव, आप तो समस्त प्राणियों के प्राण हैं। आप ही हमारे कर्ता धर्ता और रक्षक हैं। आप श्रेष्ठ जनों द्वारा आचरित कर्म करते हैं। आप धर्मात्मा और सद्गुणों के सागर हैं। यदि मैंने कोई अनुचित बात यहाँ पर कह दी हो या आगे मेरी जिह्वा से निकल जाए तो आप उसे क्षमा कर दें। मैं सिर झुकाकर आपका अभिवादन करता हूँ। श्वान के मुख से ये वचन सुनकर श्री राम थोड़ा अधीर होकर गंभीर वाणी में श्वान से बोले, हे सार में, शीघ्र निडर होकर बोलो, तुम क्या चाहते हो? कुत्ता बोला, हे राजन, धर्म से ही राज्य की प्राप्ति होती है। धर्म से ही प्रजा का पालन होता है और धर्म से ही राजा प्रजा वत्सल और शरणागत वत्सल बनता है। राजा प्रजा के समस्त भय को दूर करता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर मेरा जो कार्य है उसे आप समझ लें। सर्वात सिद्ध नाम का एक ब्राह्मण है। वह भिक्षावृत्ति करता है। उसने बिना अपराध ही मेरा सिर फोड़ डाला है। कुत्ते की बात सुनकर राजा राम ने तत्काल उस ब्राह्मण को बुलाने के लिए राज्य कर्मचारी को भेजा और वो तुरंत ही ब्राह्मण को बुला लाया। ब्राह्मण राजा राम की सभा में उपस्थित हुआ। राजा राम के पास पहुंचकर ब्राह्मण बोला, राजन, आपने मुझे किस कारण बस यहाँ बुलाया है? गंभीर वाणी में राम ने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देव, आपने इस कुत्ते को क्यों मारा? जान पड़ता है कि आपने क्रोधावेश में ही ऐसा पाप किया है। क्रोध मानव को धर्म रहित बना देता है। श्री राम की धर्म पूर्वक बातें सुनकर वह ब्राह्मण बोला, हे राम, यह सत्य है कि मैंने क्रोधावेश में ही इस कुत्ते को मारा है। मैं उस समय भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहा था। यह कुत्ता बीच मार्ग में बैठा हुआ था। सुबह से मुझे शाम हो गई, लेकिन मुझे उस समय तक भिक्षा नहीं मिली। अतः मैं कुछ खिन्न था। मुझे भूख भी लगी थी। मैंने इसे मार्ग से हट जाने को कहा, किंतु यह मार्ग से नहीं हटा। मैं भूखा तो था ही और मुझे क्रोध आ गया और उसी क्रोध के अधीन होकर मैंने इसे डंडा मार दिया। मैं इसका दोषी हूँ और अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इस अपराध का आप जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार्य होगा। आपसे दंड पाने के बाद मुझे नरकगामी होने का भय नहीं रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा राम अपने सभी सभासदों से पूछने लगे कि इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जा सकता है। उस समय राम की सभा में कुलगुरु वशिष्ठ, ऋषि भृगु, कुत्स, अग्रा आदि श्रेष्ठ विद्वान उपस्थित थे। सबने अपना अपना निर्णय सुनाया। लगभग सभी का निर्णय यही था कि राजन, ब्राह्मण अबाध्य होता है, किंतु आप ये भी जान लें कि राजा शासक होता है और सबका शिक्षक भी होता है। आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं, शरणागत वत्सल है। उस दिव्य सभा के सभासदों के मनोभाव को जानकर
वो कुत्ता अचानक बीच में ही बोल उठा, हे राजन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके आप मेरा मनोरथ सिद्ध करें। आपने पहले ही मुझे आश्वस्त कर दिया है। हे प्रभु, आप इस ब्राह्मण को कालिंजर के मठ का महंत बना दें। कुत्ते के मुख से ऐसी बात सुनकर राम जी मुस्कुराने लगे, लेकिन बाकी सभा चकित रह गई। दंड के रूप में कालिंजर का मठाधीश बनाए जाने के अनुरोध का रहस्य वहां कोई नहीं जान सका। सभासदों के आश्चर्य के बीच अकेले राम ऐसे थे जो मुस्कुरा रहे थे। कुत्ते की मांग को पूरा कर दिया गया। ब्राह्मण भी इस दंड से प्रसन्न हुआ। नित्य की भिक्षावृत्ति से जो उसे छुटकारा मिल गया था। ब्राह्मण को हाथी पर बैठाकर विदाई दी गई, क्योंकि उस काल की परंपरा में यही नियम था। ब्राह्मण की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वशिष्ठ आदि मुनि और विद्वान सभासद गंभीर होकर बैठ गए। कुछ सभासद तो कुत्ते की मांग का ही परिहास उड़ाने लगे। वे मुस्कुराते हुए अपने राजा राम से बोले, महाराज, ब्राह्मण को दंड के बदले वरदान मिल गया। ये कैसा न्याय था? श्री राम ने विनोदपूर्ण स्वर में कहा, प्रतीत होता है कि आप लोगों को यह रहस्य समझ में नहीं आया। अब आप लोग इस ज्ञानी श्वान से ही इस रहस्य को समझिए। राम ने स्वयं उस कुत्ते से कालिंजर के मेहनती का रहस्य समझाने को कहा। जब कुत्ते ने बताना शुरू किया, हे राजा राम, पूर्व जन्म में मैं उसी कालिंजर के मठ में मठाधीश था। मैं मठ में स्वादिष्ट और सुगंधित पदार्थ खाता था, दूसरों को भी खिलाता था। मैं नित्य देवों का पूजन भी करता था, अपने अधीनस्थ जनों का पालन भी करता था। मैं समस्त कार्य में धर्म और नीति को भी महत्व देता था। इतना करने पर भी मुझे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उन अच्छे आचरणों के कारण मेरे पूर्व जन्म का ज्ञान मुझे बना रहा। कुत्ता कहता ही गया, हे महाराज, ब्राह्मण तो क्षमाशील, जितेंद्रिय और दयालु होते हैं, किंतु ये ब्राह्मण तो अत्यंत क्रोधी है, धर्म शून्य, अहितकर, हिंसक स्वभाव का और मूर्ख भी प्रतीत होता है। वहां का महंत बनकर तो ये अपने माता तथा पिता के कुलों को भी नरक में ले जा सकता है। हे राजन, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों न आ जाए, ज्ञानी मनुष्य को किसी भी स्थान की मेहनती स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हे प्रभु, जिसको बंधु बांधवों सहित नरक में भेजना हो, उसे देव, गौ और ब्राह्मण के अधिष्ठान का महंत बना देना चाहिए। हे सर्वज्ञ, जो देव, बालक, स्त्री तथा ब्राह्मण के लिए अर्पित धन को स्वयं भोगता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है या नरक तुल्य कष्ट भोगता है। कुत्ते की बात सुनकर राजा राम गदगद हो गए और कुछ विस्मित भी हुए, लेकिन सारी सभा स्तब्ध थी। इस रहस्य का उद्घाटन करने के बाद वह कुत्ता जहां से आया था वह वहीं चला गया। कुछ समय पहले कुत्ते का न्याय का परिहास करने वाले सभासद अब मौन बैठे हुए थे। साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, किसी मंदिर आदि का कभी भी पंडा आदि नहीं बनना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं हमसे गलती हो ही जाती है और उसके दंड स्वरूप हमें जो अगली योनि मिलती है उसमें कुत्ते का जन्म लेना पड़ता है। इसलिए साथियों, कभी भी किसी का हक हमें नहीं मारना चाहिए। तो साथियों, आशा करते हैं कि आज का प्रसंग आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी भक्तों को
जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे।